बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हाजिर हो जाता हूँ और असल में सोच ये होती है कि चलें मेरी वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। अभी आज इतवार का दिन है, बड़ा रिलैक्स करने का दिन है क्योंकि हफ्ता और इतवार ट्रेडर के लिए रिलैक्स करने का दिन होता है। वो रिलैक्स करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि वो इन्हीं चक्करों में पड़ा रहे। इसलिए कि उसको पूरा हफ्ता जो ज़हनी एक्सरसाइज करनी होती है वो इतनी खौफनाक होती है कि बस मैं समझ सकता हूँ, या वो बच्चे जो कि अब मेरा चैनल देख रहे हैं जिनकी ट्रेडिंग से कोई ना कोई ताल्लुक़ है, एक एक सेकंड के अंदर आपको अपना जो कभी डिसीजन सही लग रहा होता है और कभी गलत लग रहा होता है। आप डर और खौफ का शिकार भी होते हैं क्योंकि पैसा आपके सामने ज़ाया भी हो सकता होता है। और इसी तरह जब आपके पास मुनाफा आ रहा होता है तब भी आपका जहन बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। खुशी तो एक अलहदा अंदर से होती है, लेकिन बहुत तेज़ी से आपका जहन जो है वो वर्किंग में होता है और थक जाता है। आंखें भी थक जाती हैं, यानी कि जिस्म का वो हिस्सा जो कि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है वो ट्रेडिंग के अंदर घुसा हुआ होता है। तो लिहाजा ये 2 दिन काफ़ी रिलैक्सेशन के होते हैं, रिलैक्स करने के होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चाय ऑफ़र करता हूँ कि चाय पी लीजिए, क्योंकि मैं चाय पिए बगैर ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बनाना। अभी जो इस हफ्ते होने जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। गोल्ड में जो पिछले हफ्ते हुआ वो ये है कि 2064, जो आपको याद होगा कि जुमे वाले दिन 2064 के करीब इसने अपना जो है वो हाई लगाया 2063 के और 64 के दरमियान, और 2024 इसने लो लगाया। एकदम पूरा गैप आया एकदम, यानी कि जो बाइंग में बैठे हुए थे 2044 के करीब वो एकदम नीचे उनके एसएल हिट हो गए। जो उसके बाद वहाँ से सेलिंग में बैठने की कोशिश की ऊपर से भी थोड़ा सा भी, तो वो उनके एसएल जाके 2064 तक पहुँचते काफ़ी सारों के एसएल हिट हुए। अब यहाँ पर आपको बड़ा जहन चलाना पड़ता है। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं लम्हा ब लम्हा बच्चों के साथ रहा, कोशिश की कि उनका नुकसान जो हो गया, एसएल एक हिट हो गया था, उसको पूरा किया जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने वो नुकसान पूरा कर लिया। कहने की बातें ये होती हैं कि हम ये बताएं कि जी हमारे किसी ने 1000 से 5000 डॉलर बना लिया, ग्रुप में शामिल हो गई या फलाना कर लिया, ऐसा सब कुछ झूठ है। जिसने जो कुछ बनाया वो मुझे मालूम नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने ईमानदारी से और बड़ी ही खलूस से और बड़ी ही मेहनत से उन बच्चों को नुकसान से बचाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा। तमाम लोग जो ग्रुप में हैं उनमें से बेशतर लोग जो हैं वो दोबारा शामिल हो रहे हैं, और ये इस चीज़ की जो है इस चीज़ का सबूत है कि ये मुझे खुशी है कि वो दोबारा नेक्स्ट मंथ भी, यानी कि हमारा 1 मंथ हुआ था दिसंबर में, वो ख़त्म हुआ। जनवरी में जो जिस की तारीख़ आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोबारा फ़ीस जमा करा कर शामिल हो रहे हैं। गोल्ड का जो आज का रेट है वो रवे का 2,18,300 रुपये में बाइंग और 2,18,800 रुपये में सेलिंग, 2,20,000 रुपये में पीस की बाइंग और 2,20,500 रुपये में सेलिंग। जो सिल्वर है वो 2580 रुपये में बाइंग और 2630 रुपये में सेलिंग। जो डॉलर में रेट है यानी आउंस में रेट है वो 2045 है गोल्ड का, और सिल्वर का 23.18 है, और ऑयल 73.86 पे चल रहा है। अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है? अगले हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट डाटा आपका जुमेरात और जुमे को है। वो रात को हम बात करेंगे डाटा क्या है और उस वक्त हमने क्या करना हमें होगा, वो तो डाटे के करीब ही देखेंगे, लेकिन पहले से स्ट्रेटेजी बना लेना सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि आप एक माइंड के हो जाते हैं।
آپ کا جو کنفیوژن ہے وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو بڑا پریشان کرتی ہے، لہٰذا آپ کو پہلے ایک ذہن بنانا پڑتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم پورے دن کا ایک ذہن بناتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی حد تک تھکن کا شکار کم ہوتے ہیں۔ اب جو گولڈ ہے اس کا جو رینج ہے وہ 2005 سے لے کے 2090 تک ہے۔ 2005 اس کی نچلی سطح ہے اور 2090 اس کی اتلی یعنی اونچی سطح، جس کو ہم کہیں گے کہ ہائی جو اس کا لگے گا وہ 2090 کے قریب لگ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ 2005 سے بھی نیچے چلی جاتی ہے تو یہ 1975-76 تک بھی جا سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر 2090 سے اوپر جاتی ہے تو یہ 2100 میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اس ہفتے کی رینج میں نے بنائی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے کر دی ہے۔ ہم نے اگلے ہفتے کو بہت سوچ سمجھ کر چلانا ہے، انشاءاللہ وہ ہم روزانہ کی ویڈیو بھی دیں گے اور جو گروپ کے بچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جو آپ کا سلور ہے وہ 23.18 ہے اور 23.18 سے یہ زیادہ سے زیادہ 25 تک یعنی 24.70 تک جا سکتا ہے اور کم سے کم یہ جا سکتا ہے 22 تک۔ تو جو آئل ہے وہ 73.86 ہے، یہ 76 تک جا سکتا ہے ہائی، اور نیچے جو ہے یہ 69 اور 68 کو بھی یہ ٹچ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں ٹریڈنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں فزیکل گولڈ کی بات کرتا ہوں۔ تو فزیکل گولڈ میں آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں اب ہر دوسرے تیسرے دن ایک ڈمپ آ رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جس کی وجہ سے گولڈ میں دوبارہ بوم آ سکتا ہے۔ یہ میرا اپنے پریڈکشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آنے والے وقتوں میں جب نئی حکومت آئے گی، یہ کاکڑ صاحب کی حکومت جو ہے یہ ایک ڈمی حکومت ہے، یعنی کہ ایک نگران حکومت ہے۔ اس کے فیصلے وہ فیصلے نہیں ہیں جن میں ایک طاقت ہوتی ہے، یہ فیصلے سارے ریورس ہوں گے، تقریباً سارے ریورس ہوں گے، اور کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو پاپولیرٹی کے معیار پر رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو اگر نئی حکومت آنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا، تو وہ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ڈالر ہے اور ملکی معیشت، اس کا اصل رخ اس وقت آپ کے سامنے آنا شروع ہوگا، اور پھر آپ کا گولڈ جو ہے وہ بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔